अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 10 के लिए और ये कंपाउंड इंटरेस्ट का 5th पार्ट है। इससे पहले बाकी 8 क्वेश्चंस करवा चुके हैं, इसके बाद वाले क्वेश्चन है और हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है वीडियो का। इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years आर 8400 एंड 8652 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे दिया हुआ हमको क्या, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट दिया है। यहाँ पे दिया हुआ टाइम 2 साल, तो 2 साल का हमको सिंपल इंटरेस्ट दिया है और कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है, दोनों दिए। 8400 क्या है, ये SI है 2 साल का, और ये 8652 क्या है, CI है 2 साल का। अब हमको बोल रहा है कि रेट निकालना है और द सम ऑफ मनी, मतलब प्रिंसिपल निकालना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल निकाले और रेट कितना, ये दोनों चीज़ निकालें। तो अब तक जितना सम्स किए ये उससे बहुत अलग है। इसमें हमको सिर्फ SI और CI दिए। इससे पहले हमको या तो प्रिंसिपल देता था या अमाउंट देता था या CI देता था, रेट टाइम कुछ देता था। यहाँ पे हमको रेट भी पूछ रहा है, प्रिंसिपल भी पूछ रहा है। तो इसमें हम कैसे करेंगे 2 साल के लिए। तो यहाँ एक डायरेक्ट फार्मूला है जिससे हम बताते हैं आपको कि कैसे इसको करना है। आप डायरेक्ट फार्मूला यहाँ से देख लीजिए। इससे पहले कुछ चीज़ निकाल लेते हैं हम। सबसे पहले CI फॉर 2 years दिया, ये कितना दिया, 8652। SI फॉर 2 years दे दिए 8400, दो चीज़ दिया। डिफरेंस निकालिए दोनों का, डिफरेंस कितना होगा, माइनस करेंगे तो 252 आएगा, माइनस करेंगे तो 252 आएगा। और उसके बाद SI फॉर 1 year, यहाँ पे 2 साल का SI 8400 है, तो SI फॉर 1 year कितना होगा, आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। 2 साल का 8400 है तो 1 साल का आधा होगा, डिवाइड कर दीजिए 4200। तो 1 साल का SI हमको पता चल गया, डिफरेंस पता चल गया। अब डायरेक्ट हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे रेट क्या होगा, फार्मूला क्या, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI डिवाइडेड बाय SI फॉर 1 year इंटू 100%। ठीक है, ये रेट परसेंट निकालने के लिए डायरेक्ट फार्मूला है। डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 years, यहाँ पे लिख दीजिए फॉर 2 years डिवाइडेड बाई SI फॉर 1 year और 100%। हम डायरेक्ट आप इससे रेट निकाल सकते हैं। 252 लिखे यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ से हमको मिला डिफरेंस। 1 साल का SI कितना है, 4200, और यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई के परसेंट बनाने के लिए। अब 2 0 काट दीजिए, 6 से आप काट सकते हैं, 6 4 ज़ा 24, एक बचेगा, 6 2 ज़ा 12, और यहाँ से 6 7 ज़ा, फिर 7 से काटे 6। तो यहाँ से आपको डायरेक्ट 6% आपको रेट मिल जाएगा। अब आपको बोला गया प्रिंसिपल निकालना, ये ज़्यादा आसान है प्रिंसिपल निकालना। आपको ये फार्मूला पता होगा, जब सिंपल इंटरेस्ट पढ़े होंगे तो। रेट का फार्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल का फार्मूला 100 इंटू SI बाई R इंटू T। तो यहाँ पे आप SI, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कुछ को कि SI क्या ले, ये वाला ले 8400 ले या फिर ये वाला ले। दोनों ही मेरा SI है, लेकिन ये SI 2 साल का है 8400, ये SI 1 साल का। अगर आप इसको लेते हैं 8400 तो टाइम आपको 2 साल लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे SI फॉर 1 year वाला 4200 लेते हैं तो आपको टाइम 1 year लिखना पड़ेगा। यहाँ पर जो टाइम है 1 year। तो हम यहाँ पे दोनों से बता देते हैं। यहाँ पे अगर आप 4200 लिखेंगे, रेट मेरा अभी हमको पता चला 6%, और यहाँ पे टाइम 1 साल लेना है। 4200 था तो टाइम 1 साल। अब यहाँ से डायरेक्ट काट सकते हैं, 6 7 का यहाँ कितना आएगा, 700 और 2 0 और प्रिंसिपल 70,000।
तो ये मेरा 70,000 मेरा प्रिंसिपल आ गई। दोनों चीज़ हमको मिल गया, रेट भी मिल गया और प्रिंसिपल भी मिल गया। अगर आप यहाँ पे 8400 यूज़ करेंगे, यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं 102 8400। रेट मेरा 6, लेकिन टाइम 2 साल लेना होगा। यहाँ पे 2 साल है, 2 ईयर्स, तो यहाँ पे 2 लेना होगा। तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप फिर वैसे ही काट दीजिए। 4200 ही आएगा काट के, फिर काटेंगे तो वही चीज़ आएगा, सेम चीज़ आएगा, कोई दूसरा चीज़ नहीं आएगा। प्रिंसिपल 70,000 ही आएगा। तो यहाँ से आप ये समझ गए कि इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपको 2 साल का SI और CI दे दे तो आप कैसे निकालेंगे। आपको 2 साल का CI देगा और 2 साल का SI, यहाँ पे 1 साल का SI भी दे सकता है, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है। 1 साल का SI देगा तो 2 साल का SI सिंपल इंटरेस्ट जस्ट हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम वैसा क्वेश्चन भी देखेंगे जहाँ पे 2 साल का CI देगा, 1 साल का SI देगा। तो और एक क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, इफ़ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 1 ईयर इज ₹40 and compound interest for 2 years for the same sum of money is 84, then let us write by calculating the sum of money and rate of interest। तो यहाँ भी पिछले सम्स की तरह क्या पूछ रहा है हमसे, प्रिंसिपल पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है, हमको क्या दिए, 2 साल का CI दे दिए। ये 2 साल का क्या है, CI, और ये 1 साल का SI दिए। तो इससे ऐसा नहीं कि क्वेश्चन चेंज हो गया, क्वेश्चन चेंज नहीं हुआ, एक ही क्वेश्चन है और वही फार्मूला लगाना है। हम बता देते कैसे लगाना है। CI फॉर 2 ईयर्स कितना दिया, 84। SI फॉर 1 ईयर कितना दिया, 40। अब यहाँ से देखिए SI हर साल का बराबर होता है, तो अगर 1 साल का SI 40 है तो 2 साल का SI उसका डबल होगा। SI फॉर 2 ईयर्स यहाँ पे लिख दीजिए, 40 इंटू 2 80। इससे कॉमन सेंस है, SI में कोई दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। 1 साल का SI दिया है तो 2 साल का SI डबल कर दीजिएगा। 3 साल का SI होता है 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर डिफरेंस ले लीजिए, डिफरेंस हमको वही लेना है 2 साल का। 2 साल का CI भी होना चाहिए, 2 साल का SI भी होना चाहिए, तभी डिफरेंस हम निकालेंगे। कितना होगा, 84 माइनस 80 ₹4, सिर्फ 4 रुपीज़। अब यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ कर दीजिए रेट का, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 ईयर्स, और यहाँ पे SI फॉर 1 ईयर इंटू 100%। डिफरेंस कितना, 4, SI कितना है 40, और यहाँ पे 100। यहाँ से काट देंगे तो कितना बचेगा, 10%। तो यहाँ से हमको रेट मिल गया 10%। तो पहला चीज़ हमको मिल गया रेट। अब उसके बाद हमको प्रिंसिपल निकालना है, वैसे ही 100 इंटू SI बाई R इंटू T, वैसे ही लिखिए 100 इंटू SI आप डायरेक्ट ले लीजिए 40, टाइम आप 1 साल ले लीजिए, और रेट अभी कितना निकला 10। तो आप यहाँ से डायरेक्ट काट सकते हैं 400। तो आपको दोनों चीज़ मिल गया, प्रिंसिपल भी मिल गया, रेट भी मिल गया। तो आप इस तरह अटेम्प्ट करिएगा अगर ऐसा क्वेश्चन है। अगर 2 साल का CI दे दे और 1 साल या 2 साल का SI दे दे, या और भी बोल सकते हैं 3 साल का SI भी बोल सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। आपको ये दोनों चीज़ पता होना चाहिए, 1 साल का CI फॉर 1 ईयर और 2 साल का SI, ये ज़रूर पता होना चाहिए। ये तो क्वेश्चन में आपको दे गई, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन में ये देना ज़रूरी है। तो यहाँ से डिफरेंस निकालना है, ये फार्मूला यूज़ करना है, डिफरेंस बाय SI फॉर 1 ईयर, और रेट निकलेगा तो फिर प्रिंसिपल भी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो इसका डेरिवेशन क्या है कि ये फार्मूला आया कैसे, हम इसके बारे में बता देते हैं आपको। तो ये फार्मूला आया कैसे था ये हम दिखा देते हैं। ये रेट डिफरेंस ऑफ CI एंड SI फॉर 2 ईयर्स बाई
SI फॉर 1 ईयर इंटू 100, ये हमको निकालना। तो हम पार्ट 2 में कंपाउंड इंटरेस्ट का जब वीडियो बनाए थे, पार्ट 2 में हम बताए थे कि ये जो डिफरेंस ऑफ SI एंड CI फॉर 2 ईयर्स होता है, ये क्या होता है, CI माइनस SI फॉर 2 ईयर्स। ये हम आपको निकाल कर बताए थे R/100 स्क्वायर इंटू P। ये P प्रिंसिपल है, ये रेट R। तो हम ये पहले आपको बताए थे निकाल के, CI माइनस SI फॉर 2 ईयर्स, ये आपको R/100 स्क्वायर इंटू P, ये आपको डिराइव करके बताए थे। आप उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद SI फॉर 1 ईयर क्या होगा, SI फॉर 1 ईयर क्या होगा, ये क्या होता है 1 ईयर का SI क्या होगा, P इंटू T इंटू R/100। तो P यहाँ से मिल गया, टाइम क्या है 1 साल, क्योंकि हम यहाँ पे 1 ही साल बोल रहे हैं, तो 1 ईयर, R% और ये रेट। अब जब इस, तो ये कितना आएगा PR/100। अब इसी में आप देखिए यहाँ पर डिवाइड करके, अगर इसका आप डिनोट कर दीजिए D से, लिखने में आसानी होगा, D यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 ईयर्स, ये हम पुट कर दिए। D इसका वैल्यू कितना, D का वैल्यू कितना है R/100 स्क्वायर इंटू P, यहाँ पे पुट कर दीजिए इसी फॉर्मूला में, R/100 स्क्वायर इंटू P, और नीचे में क्या R/100 इंटू P, यही आएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R/100 अलग लिख दीजिए, P अलग लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से देखिए P आपका कट जाएगा, और ये 100 यहाँ से आप लिख दीजिए, P कट गया। अब ये R/100 का स्क्वायर है, ये R/100 है, तो अगर काटेंगे तो एक पावर ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बचेगा R/100, यहाँ से क्या बचेगा R/100 नीचे था, यहाँ पे स्क्वायर था, तो एक पावर कट गया, तो कितना बचेगा, एक पावर बच जाएगा। तो R/100 हम लिख दिए एक पावर इंटू 100, और यहाँ से 100 कट गया, यहाँ से क्या मिला R। तो देखिए यहाँ पे ये वही R है, रेट, ये रेट है। तो अगर हम डिफरेंस को 2 साल का CI और SI का डिफरेंस को 1 साल का SI से डिवाइड कर दें, इस D को, डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI फॉर 2 ईयर्स को 1 साल का SI से डिवाइड करें और 100 से मल्टीप्लाई कर दें परसेंट बनाने के लिए, तो हमको रेट मिलेगा। तो इस तरह हम रेट निकाल सकते हैं। यही आपका फार्मूला मिल गया जो हम यहाँ पे बताए थे, रेट इक्वल टू डिफरेंस ऑफ CI एंड SI फॉर 2 ईयर्स बाय SI फॉर 1 ईयर इंटू 100। यही चीज़ हमको यहाँ पे मिला, डिफरेंस यहाँ पे SI फॉर 1 ईयर इंटू 100, क्या मिला हमको, रेट। तो ये इसका डिराइव किया हम फार्मूला। आपको ज़रूरत नहीं डिराइव करने की, जब आप क्वेश्चन में करें आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो इससे आप समझ गए होंगे, इसको आप एक और बार किस तरह डिराइव किया है, आप इसको फिर से रिपीट करके समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।